ज्योतिष एक गहन विज्ञान है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक और सूत्र को समझने की, जिसे ज्योतिष में डबल ट्रांजिट फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब दो बड़े ग्रह यानी कि कर्म कारक शनि और देव गुरु बृहस्पति, जो हमारी विजडम, नॉलेज और हमारी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ ग्रह है, ये इकट्ठे किसी एक साइन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं। उस समय को ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के जो महत्व होते हैं, वो स्ट्रांगली इन्हांस हो जाते हैं और वो घर एक्टिव होने के बाद उस घर से जुड़ी हुई जितने भी कारक हैं, तत्व हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी डोमेन हैं, उनमें एक्सपेंशन, ग्रोथ और अचीवमेंट्स, ब्रेक थ्रूज देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल डबल ट्रांजिट फिनोमिना है। और इस बार शनि जो है और गुरु जो है, ये दोनों का डबल ट्रांजिट होने जा रहा है साइन सेजिटेरियस में। और साइन सेजिटेरियस जिस लगन से जिस घर में पड़ेगा, उस घर के सिग्निफिकेशंस में उस पर्टिकुलर जातक को देखने को मिलेगी ग्रोथ, अबंडेंस, एक्सपेंशन एंड ब्रेक थ्रूज। तो ये एक तरह से स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट इवेंट्स का टाइम फ्रेम कहा जाएगा उस पर्टिकुलर जातक के उस पर्टिकुलर भाव को। तो इसको समझने के लिए शनि का जो ट्रांजिट है 29 मार्च 2025 को इवनिंग 9:45 पे हो चुका है। अब जो दूसरा ट्रांजिट होने जा रहा है वो है गुरु का ट्रांजिट, देव गुरु बृहस्पति। ये 15 मई को 2025 में 11:45 के आसपास शाम को गोचर करेंगे और मिथुन राशि में जैसे ही ये एंटर करेंगे, उसके बाद में इनका और शनि का इकट्ठा डबल ट्रांजिट इफेक्ट जो है वो एक्टिव करेगा, स्ट्रांगली एक्टिव करेगा धनु राशि को। होने वाला है उनकी डेट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहले 14 और एग्जैक्टली 15 को ये ट्रांजिट जो होगा मिथुन राशि में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 19 अक्टूबर को री एंटर करेंगे कर्क राशि में और 4 दिसंबर 2025 को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में वापस बृहस्पति गुरु का गोचर होगा। इसलिए 19 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट जो है, ये फिनोमिना लागू नहीं होगा और ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, अप्लाई कीजिए एंड सी द मैजिक कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे से सुलझे तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब जो डबल ट्रांजिट धनु लगन के ऊपर होने जा रहा है, ये फर्स्ट हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो होता है हमारी सेल्फ, हमारी ओन पर्सनैलिटी, हमारा अपना ऑरा, हमारा व्यक्तित्व और हमारी ओवरऑल सक्सेस। तो इन सब एरियाज को ये इन्हांस करेगा, स्ट्रांगली एक्टिव करेगा। अगर हम बात करते हैं एरीज लग्ना की, तो 9th हाउस में धनु राशि पड़ेगी और धनु राशि लॉन्ग ट्रेवल, हमारा रिलीजियस ट्रिप्स, इनको भी दिखाती है। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए आपका अगर बाहर जाने का तय है तो वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, साथ ही आपका भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मीन लगन की, तो मीन लगन के लिए 10th हाउस, करियर हाउस में ये डबल ट्रांजिट होने जा रहा है और ये डबल ट्रांजिट फिनोमिनल तरीके से बहुत स्ट्रांगली करियर इन्हांसमेंट और ब्रेक थ्रूज के साथ साथ में ग्रोथ देगा और नए सिरे से आप कुछ अडॉप्टेबिलिटी ऐसी कर लेंगे कि आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो इस तरह से जहाँ पे भी साइन एनर्जी धनु की आपको देखने को मिलती है, उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर आपको सिग्निफिकेंट
चेंजेस दिखाई देंगे। मिथुन लगन के लिए 7th हाउस है और 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और पब्लिक डोमेन का भी है। तो पब्लिक में आपका जो ऑरा है दैट विल बी अप्रिशिएटेड। पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक डीलिंग, इसमें आपको नेम फेम रिकॉग्निशन हद से ज़्यादा मिलेगी और मीडिया के अंदर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते चले जाएंगे। रिलेशनशिप्स में भी आपके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपको किस तरह से अपने रिलेशनशिप में डील करना है, कैसे लोगों के साथ बर्ताव रखना है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें आपको न्यू पार्टनरशिप्स में एक्सप्लोर करने के लिए मौके मिलेंगे। तो इस तरह से हम साइन एनर्जी को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लग्न की, तो 2nd हाउस हमारे बैंक बैलेंस का है। तो हो सकता है आप न्यू बैंक अकाउंट्स खुलवा लें, लॉकर अपना नया चेंज कर लें। ये भी हो सकता है कि आप अपनी डाइट हैबिट्स को इम्प्रूव करें और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बोलने की क्षमताएं हैं उनको आप विकसित करें। कुछ न्यू लैंग्वेजेस आप लर्न कर सकते हैं। इस तरह से डबल ट्रांजिट फिनोमेना को आप अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और डबल ट्रांजिट को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज अब बात करते हैं साइन असेंडेंट टॉरस की, जिसमें कि ये एनर्जी साइन जो एक्टिव होने जा रहा है दैट इज 8th हाउस। 8th हाउस सडननेस से ट्रांसफॉर्मेशंस भी करता है हम लोगों के जीवन के अंदर और हमारी इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनमें भी कुछ ना कुछ समाधान लेके आता है। और अगर वो समस्याएं लंबे समय से चलती चली जा रही हैं, आपका रिसर्च वर्क है जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उसमें रिकॉग्निशन मिल सकता है। ओकल्ट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है या मेडिटेशन के फील्ड में आप कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं। आपकी सोल जो है इवॉल्व और एनलाइटेंड फील करेगी। लेकिन सडननेस की वजह से कुछ एक स्ट्रगल, कुछ एक हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं जिनका आपको सॉल्यूशंस करना ही पड़ेगा और वो सॉल्यूशन ही होगा जो आपको आगे चल के कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा, यानी कि बॉडी की करेक्शंस का भी ये टाइम हो सकता है। ऐसे ही डबल ट्रांजिट ट्रिगर की अगर हम बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए ये जो साइन एनर्जी है इट इज कमिंग इन द 5th हाउस। तो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स आपके पास में ऐसे मिल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई इश्यूज आपके पास में आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फन एंटरटेनमेंट के लिए ये समय जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। पूर्व पुण्यों की वजह से आपके भाग्य में जो अवरोध हैं, जो लंबे समय से आपकी समस्याएं चली आ रही हैं, उनमें आपको बेटरमेंट दिखाई देगी। इसी तरह से हम इस साइन एनर्जी को समझेंगे। साथ ही एक जनरल रेमेडी जो डबल ट्रांजिट के दौरान में अपने साइन को जो सिग्निफिकेंट एरिया है उसकी इन्हांसमेंट के लिए आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आप सैटरडे के दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा जरूर करें। और सेवा में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी से किसी की हेल्प करनी है। जैसे कि मान लीजिए ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हैं ताकि वो लोग अपने को फैसिलिटेट कर पाएँ। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनमें समाधान के लिए आप कुछ मनी कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो डबल ट्रांजिट में जिस पर्टिकुलर हाउस को ये स्ट्रांगली एक्टिव करती है उस पर्टिकुलर हाउस के सिग्निफिकेशंस को आपके लाइफ में एज ए ब्लेसिंग और रिजल्ट्स जनरेट करते हुए देती है। थैंक यू सो मच।